साथियों 144 सालों के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन भी, जहां पर 1 लाख 2 लाख 10 लाख लोग नहीं, करीब 45 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु लोग एक साथ 1 महीने के लिए गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर इकट्ठा होने वाले हैं और भारत के कल्चरल और स्पिरिचुअल डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने वाले हैं। जी हां साथियों, आज हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के महा उत्सव के बारे में। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि 2025 में प्रयागराज के अंदर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। आप इस महाकुंभ की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर हम अमेरिका, रशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूरी आबादी को एक साथ अगर हम जोड़ देते हैं तो इससे भी ज्यादा लोग तो सिर्फ कुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। तो पूरे विश्व से जो हज यात्री आते हैं वो उनकी संख्या करीब 30 लाख से 40 लाख के बीच में होती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो जेरूसलम के अंदर जो ईस्टर वीक का जो कार्यक्रम किया जाता है उसमें 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इराक के अंदर एक अरबाइन एक सम्मेलन किया जाता है जिसके अंदर 2 करोड़ के करीब श्रद्धालु लोग आते हैं। पर हमारे कुंभ के अंदर 2 करोड़ की अपेक्षा अगर हम देखें तो 45 करोड़ से ज्यादा लोग आते हैं। यह है दूसरे धर्म के लोग, उनका सम्मेलन 2 करोड़ 30 लाख 40 लाख और हमारा 45 करोड़। यह है दिव्यता हमारे सनातन संस्कृति की। तो एक कुंभ होता क्या है, कुंभ कितने प्रकार के होते हैं, इसका आयोजन हम क्यों करते हैं, इसके आयोजन से हम क्या सीख सकते हैं और पूरी दुनिया के अंदर भारत के सनातन वैदिक संस्कृति के बारे में हम क्या संदेश दे सकते हैं, आज इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर साथियों बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार सिंह और आप देख रहे हैं शिक्षार्थकम चैनल को। सबसे पहले साथियों हम बात करते हैं कि कुंभ कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कुंभ होते हैं। जी हां साथियों, पहले को हम कहते हैं कुंभ जो कि हर 4 सालों के बाद होता है। दूसरे को हम कहते हैं अर्ध कुंभ जो कि हर 6 साल के बाद होता है और तीसरे को हम कहते हैं पूर्ण कुंभ जो कि हर 12 साल के बाद उसका आयोजन किया जाता है और चौथे को हम कहते हैं महाकुंभ जो कि 12 पूर्ण कुंभ के बाद यानी कि 144 सालों के बाद आता है और 2025 में जो हो रहा है वो महाकुंभ हो रहा है। मतलब कि 144 साल के बाद ये महाकुंभ का महा उत्सव हम सब लोगों को देखने को मौका मिल रहा है। आप जरा सोच के देखिए हम सभी लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। अब अगला महाकुंभ 2169 में होगा तो हमारे लिए कितना सौभाग्य की बात है कि हमारे इस जीवन में रहते रहते हमारे सामने इस महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। तो महाकुंभ कहाँ कहाँ होता है, इसको हम हर जगह नहीं मनाते हैं। ये पूरी दुनिया में सिर्फ 4 जगह मनाया जाता है और वो चारों जगह भारत नहीं है। पहला, हम इसे हरिद्वार में माता गंगा के किनारे इसको मनाते हैं कुंभ को। दूसरा, हम उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ को मनाते हैं। तीसरा, हम इसे नासिक में गोदावरी नदी के किनारे मनाते हैं और चौथा, हम प्रयागराज के किनारे इसे हम गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के ऊपर मनाते हैं। हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों के अंदर ऐसी मान्यता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हो रहा था और समुद्र मंथन से जब अमृत का कलश निकलता है, उसके बाद जब कलश को लेकर, अमृत के कलश को लेकर जब लड़ाई होने लगती है तो कुछ अमृत की बूंदें इन्हीं चारों पवित्र तीर्थ स्थानों पर गिरी थी, जिसके बाद से कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुंभ की विशालता, कुंभ का इतिहास कितना प्राचीन है। बड़े दुख की बात है कि जिन लोगों का इतिहास उंगलियों पर गिना जा सकता है, जिन लोगों का इतिहास हमारे सामने है, 1400, 1500, 2000 साल वाले लोग, कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि जो कुंभ की जो धरती है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे हो रहा है। कुंभ की जमीन को वक्फ बोर्ड का बताने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के बयान के बाद साधु संतों में आक्रोश थम नहीं रहा है। कुंभ की जमीन वक्फ बोर्ड के दावे का योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा है कि समझना मुश्किल है वक्फ बोर्ड है या भू माफिया का बोर्ड। हमारी सरकार ने वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है। 1-1 इंच जमीन की जांच करवाई जा रही है। वक्फ के नाम कब्जाई गई जमीन वापस ली जाएगी। और हम आगे बढ़ना चाहेंगे कि कुंभ जो होता है उज्जैन में, नासिक में, आपके हरिद्वार में और आपके प्रयागराज में, हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि किस जगह पर कब ये कुंभ होगा, कैसे ये कुंभ होगा। ये कोई बाई चांस नहीं हो रहा साथियों, इसके पीछे डिटेल एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन होते हैं जिसमें कि खासकर जुपिटर
और सन के पोजीशन के हिसाब से हम कुंभ की स्थिति का पता लगाने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जुपिटर कुंभ राशि में है और सूर्य मेष राशि में है तो कुंभ हरिद्वार में होगा। अगर सूर्य मेष राशि में है और जुपिटर सिंह राशि में है तो कुंभ उज्जैन में होगा। अगर सूर्य और जुपिटर दोनों ही सिंह राशि में है तो कुंभ नासिक में होगा। और अगर जुपिटर वृष राशि में है और सूर्य मकर राशि में है तो कुंभ प्रयागराज में होगा। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे वैदिक सनातन धर्म के अंदर जो वैज्ञानिक एंगल है, जो एस्ट्रोनॉमी का जो एंगल है, उसके हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए हम इस कुंभ का महा आयोजन कर रहे हैं। इस कुंभ के लिए किसी को न्योता नहीं भेजा जाता, किसी को निमंत्रण भेजा नहीं जाता है। लोग अपने अपने घरों में जो 30 रुपए 50 रुपए का वो जो वैदिक पंचांग होता है उसको देखकर स्वतः ही 45 करोड़ लोग खुद बे खुद अपने आप चले जाते हैं। ये भारत की स्पिरिचुअल डाइवर्सिटी तो है। नॉर्मली हम देखते हैं तो पूरी दुनिया में भीड़ इकट्ठा करने के लिए नाना प्रकार के यत्न किए जाते हैं, कि भारत एक ऐसा देश है जहां अपने धर्म को लेकर, अपनी आध्यात्मिक उन्नति को लेकर लोगों के अंदर इतनी इच्छा है कि लोग स्वतः ही एक साथ एक जगह पर अपना उत्थान करने के लिए, अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए खुद ही इकट्ठा होने लगते हैं। अब हम बात करते हैं साथियों कि इस कुंभ के महा आयोजन से पूरी दुनिया भारत के सनातन वैदिक संस्कृति के बारे में क्या शिक्षा ले सकती है। सबसे पहली शिक्षा ले सकती है साथियों कि नॉर्मली हम देखते हैं कि जहां पे भी भीड़ इकट्ठा होती है वो एंटरटेनमेंट के लिए इकट्ठा होती है, पर कुंभ एक ऐसा सेलिब्रेशन है कि जहां 45 करोड़ लोग किसी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए हैं। ये लोग तपस्या करने आए हैं, ये लोग अपनी शुद्धता के लिए आए हैं, ये लोग भगवान को समझने के लिए आए हैं, अपनी आध्यात्मिक चेतना का विकास करने के लिए आए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पॉसिबल हो सकता है कि जहां 45 करोड़ लोग गॉड रियलाइजेशन के लिए एक साथ एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, और यही भारत का यूनिकनेस है जो कि दुनिया के अंदर आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी अगर हम बात करें कि इस कुंभ से हम भारत पूरी दुनिया को क्या संदेश दे सकता है, सबसे बड़ा संदेश है इंक्लूसिव नेचर और डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। नॉर्मली हम देखते हैं तो भारत को लेकर लोग अनेक अनेक प्रकार की बातें करते हैं कि भारत जो है विभिन्न प्रकार की जातियों में बटा हुआ है, आर्यन है, द्रविडियन है, साउथ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया है, ईस्ट इंडिया है, वेस्ट इंडिया है, बिहारी है, पंजाबी है, तेलुगु है, महाराष्ट्रियन है। पर अगर हम इस कुंभ की बात करें तो भारत के हर ज्योग्राफिकल एरिया से हर एक सनातनी हिंदू अपनी जाति, पंथ, मजहब, अपने भाषा, अपनी पहचान, अपनी एथनिसिटी सबको भूल बार कर सिर्फ एक आइडेंटिटी लेकर आ रहा है कि मैं सनातनी हूं, मैं भगवान का सेवक हूं। हर अमीर हो चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति एक साथ उसी गंगा मैया के किनारे, उसी संगम के किनारे एक भाव में इकट्ठा हो रहा है, और यह आपको पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया में लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, पर यह जो इंक्लूसिव नेचर अगर हमें देखने को मिलेगा तो वो सिर्फ भारत में देखने को मिलता है। और सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया से करीब 60 से ज्यादा देशों से लोग इस बार कुंभ के अंदर आ रहे हैं, और वो भारत की वैदिक सनातन संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं। दूसरा अगर हम बात करें साथियों तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमारा जो सनातन धर्म इतना विशाल है कि यहाँ अनेक अनेक प्रकार के संप्रदाय हैं, अनेक अनेक प्रकार की फिलॉसफीज हैं, यहाँ अनेक अनेक प्रकार के ऋषि मुनि हैं, आइडियोलॉजीज हैं। तो कई बार देखा जाता है कि एक संप्रदाय का दूसरे संप्रदाय के साथ मतभेद रहता है, टग ऑफ वॉर रहता है, थोड़ा ईगो कॉन्फ्लिक्ट भी कई बार हमें देखने को मिलता है। पर कुंभ एक ऐसा आयोजन है कि जहां हर संप्रदाय के, हर पंथ के, हर गुरु के, हर अखाड़े के सभी लोग एक साथ आ रहे हैं, और यहां कोई ईगो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि यहां पर सेंटर में भगवान है, भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्तों की सेवा है। तो सभी लोग अपने अपने ईगो को साइड में रखकर एक साथ एक जगह इकट्ठा होकर एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ हैविंग डिफरेंट फिलॉसफिकल इंटरेस्ट। फिर भी हम देख रहे हैं कि सब लोग एक साथ एक जगह इकट्ठा होकर सबकी सेवा कर रहे हैं। ये इंक्लूसिव नेचर साथियों आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर भगवान को सेंटर में रखा जाए, भगवान के भक्तों को सेंटर में रखा जाए, तो वैदिक सनातन धर्म की शिक्षाएं कोई मनोरंजन, कोई काल्पनिक कहानियां नहीं है। आज भी अगर हम वैदिक सनातन संस्कृति के माध्यम से पूरे विश्व को एकता के सूत्र में बांध सकते हैं, ये इस कुंभ की विशालता है। तीसरा एक बहुत बड़ा मैसेज साथियों जो कुंभ के माध्यम से हम पूरी दुनिया को दे सकते हैं, वो है जेंडर इक्वालिटी। नॉर्मली देखा जाता है मेल फीमेल, और आजकल कई प्रकार की बातें चल रही हैं, LGBTQ प्लस गामा बीटा क्या क्या चल रहा है, बट कुंभ एक ऐसा आयोजन है साथियों कि जहां पर पुरुष हो
चाहे महिला हो, चाहे किन्नर समाज के लोग हों, सबको एक बराबर हक दिया जा रहा है। किसी को जेंडर के नाम पर भेदभाव नहीं किया जा रहा है। किसी को जेंडर के नाम पर उसके रंग के हिसाब से, उसके रेस के हिसाब से उसको भेदभाव नहीं किया जा रहा है। हम देखते हैं कि कुंभ के अंदर कई सालों से किन्नर अखाड़ा भी लगातार इसमें पार्टिसिपेट करता आ रहा है और पूरी भव्यता और पूरी दिव्यता के साथ किन्नर अखाड़ा पूरे शान शौकत के साथ शाही स्नान करता है और कुंभ में बढ़ चढ़कर भाग लेता है और कोई भी उनके साथ भेदभाव नहीं करता है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज भारत पूरी दुनिया को कुंभ के माध्यम से दे सकता है, वो है जेंडर इक्वालिटी। एक और जो सबसे दिव्य मैसेज था साथियों, कि अगर मुझे दुनिया के किसी भी धर्म के धार्मिक सम्मेलन में सम्मिलित होना हो तो मुझे अपने धर्म को, अपने फेथ को बदलना होगा। उदाहरण के लिए अगर मैं हज की यात्रा करना चाहता हूं तो मैं नहीं कर सकता। मुझे अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म को कबूल करना होगा, तभी मैं हज की यात्रा कर सकता हूं। पर कुंभ के अंदर हम देख रहे हैं कि करीब 60 से ज्यादा देशों के विदेशी लोग भी यहां पर आ रहे हैं और 1 महीने के लिए यहाँ के साधु संतों के साथ रहेंगे और कोई भी साधु संत तुमको ये नहीं कहेगा कि आप कन्वर्ट हो जाओ और आप अपना धर्म छोड़कर हमारे धर्म में आ जाओ, क्योंकि हमारा सनातन धर्म इतना विशाल है, इतना खूबसूरत और इतना दिव्य है कि हम लोग एक्सटर्नल कन्वर्जन के ऊपर विश्वास नहीं रखते साथियों। हम लोग लोगों के इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, उनके कॉन्शियसनेस के प्यूरिफिकेशन के ऊपर विश्वास रखते हैं और ये हमें दूसरे पंथ और मजहब से दोस्तों अलग और सर्वश्रेष्ठ बनाता है। और यही बात है साथियों कि अगर हम विश्व शांति की बात करें, अगर हम अनेकता में एकता की बात करें, अगर हम वसुधैव कुटुंब की बात करें, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करें, तो भारत की जो सनातन वैदिक शिक्षा है, वैदिक शास्त्र हैं, ये वास्तविकता में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अगर इनको हम केंद्र में रखते हैं तब वास्तविकता में भारत क्या पूरे विश्व के अंदर हम शांति, खुशहाली और भाईचारे को बढ़ावा दे सकते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हम कुंभ के माध्यम से पूरी दुनिया में दे सकते हैं। अब आखिरी में साथियों अब बात आएगी, अब कुछ लोग कहेंगे हाँ धर्म तो अच्छी जगह है, वो सब ठीक है, चाइना देखो कितना आगे बढ़ रहा है, यूएसए देखो कितना आगे बढ़ रहा है, ये देखो हम लोग धर्म में लगे हुए हैं। तो उनको एक संदेश है कि कुंभ के आयोजन से भारत की सरकार को करीब 4 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा होने वाला है। तो हम देख रहे हैं कि धर्म के साथ साथ कुंभ से इकोनॉमी, अर्थ, क्योंकि जहां धर्म है वहां अर्थ भी आता है, तो धर्म और अर्थ दोनों की वृद्धि हो रही है इस कुंभ के महा आयोजन से। कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, सरकार को कितना मुनाफा हो रहा है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कितनी स्ट्रांग हो रही है इस कुंभ के आयोजन से। तो साथियों अगर हम धर्म की दृष्टि से देखें, चाहे अर्थ की दृष्टि से देखें, चाहे पूरे विश्व के अंदर भारत की सनातन संस्कृति का एक दिव्य संदेश, एक अलग पर्सपेक्टिव देने की बात हो, एक सॉफ्ट पावर बनने की बात हो, अनेकता में एकता करने की बात हो, विश्व के बंधुत्व को करने की बात हो और सारे लोगों को बिना किसी भेदभाव को एक एकता के सूत्र में बांधने की बात हो, ये कुंभ, ये महाकुंभ का उत्सव हर लोगों के लिए, हर सनातनी के लिए, विश्व के हर व्यक्ति के लिए एक मंगलमय है और पूरे विश्व का वास्तव में कल्याण करने वाला है। तो आप सभी लोग को महाकुंभ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी कुंभ जरूर जाएं और दूसरे लोगों को आप ये वीडियो शेयर करें ताकि सबको इस कुंभ की दिव्यता के बारे में और भारत की भव्यता के बारे में सबको पता चल सके। अगर आपको मेरा कार्य अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें अपना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन में दें ताकि आगे जाकर हम इस प्रकार के और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कंटेंट आपके लिए बनाते रहें। मिलते हैं आपसे अगले एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हरे कृष्णा।